एक टॉपिक था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें मैंने आपको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो इसी से रिलेटेड था, जिसमें हमने पढ़ा कि सोल्यूट के ऐड करने से सोलवेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और उसका जो कम होना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट सोलवेंट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो रोल्ट लॉ में हमने वेरीफाई किया था, इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जिसके बेस पे हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव भी किया था, और उसी के बेस पे हमने सोल्यूट का मोलिकुलर मास भी कैलकुलेट किया था। ये आप लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिए हुए हैं, जितने भी हमारे लास्ट लेक्चर हैं, और इससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा, आप वहां जाके दोबारा इसको देख सकते हैं। लेकिन वहां एक टॉपिक आपका रह गया था, वो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप डिटरमाइन कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंटल आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको यहां डिस्कस कर रहा हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब हमारे पास क्या है, मेथड टू डिटरमाइन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंफर्म एक क्वेश्चन, जो मेथड्स हैं, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों में से किसी एक का मेथड आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। क्लियर? या 2 मेथड है, उनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनमें डायग्राम है, वो उसकी एक्यूरेसी प्रिसिशन की बात नहीं करता, कंसेप्ट समझा देता हूं आपको, उसके बेस पे आप देखिएगा। पहला मेथड मेरे पास है स्टैटिक मेथड। बड़ा कॉमन सा मेथड है। किसी भी गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो मैनोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, मैनोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान से देखिए, इसमें हमने क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, 2 कंटेनर है, जिनमें मैंने 2 ये देखिए, मैं कैलकुलेट क्या करना चाहता हूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की सोल्यूट और सोलवेंट की मिक्सिंग के बाद आप वेपर प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा, इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मेरे पास क्या चीज है, एक प्योर सोलवेंट है, मैंने एक कंटेनर में क्या लिया, प्योर सोलवेंट लिया, दैट इज प्योर सोलवेंट। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, किससे, मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। मैनोमीटर 2 तरह के होते हैं, ओपन मैनोमीटर एंड क्लोज मैनोमीटर। हम यहां जो बात कर रहे हैं दैट इज द क्लोज मैनोमीटर। सपोज ये लीजिए, यहां से क्लोज है, ओके। इसके इस एंड पर आपने मरकरी फिलअप कर रखी है, यहां क्या चीज है, मरकरी, और इस एंड पे आपके पास स्केल है, जिससे मरकरी की हाइट आप कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो हाइट से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी आप प्रेशर बता सकते हैं कि कितनी हाइट होगी। रहो इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 फिक्स होती है। जैसे जैसे एच आएगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दैट इज कॉल्ड एज मैनोमीटर।
अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही इसकी हीटिंग होगी वैसे ही ये वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा, और वेपर जैसे जैसे जहां से जगह मिलेगी वहां से रिलीज होते चले जाएंगे, और जाके क्या करेंगे, मरकरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और मरकरी क्या करेगी, यहां से राइज होना, अपना लेवल राइज करना स्टार्ट कर देगी। कब तक स्टार्ट कर देगी, जब तक कि यहां से प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, यहां से लेवल राइज हो जाएगा। अब ये जो लेवल राइज हुआ, इससे आप इस लिक्विड का प्रेशर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट को आपको रिपीट ना करना पड़े, देखिए एक बार ये, एक बार सॉल्यूशन, दो बार ना करना पड़े। मैंने क्या किया, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, देखिए 1 मिनट बस, ये देखिए मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया दूसरे एंड से, दूसरे लिक्विड से, एंड दैट लिक्विड इज सॉल्यूशन। ये देखिए इस साइड मैंने क्या ले लिया, इस साइड ले लिया सॉल्यूशन, इस साइड क्या है, सॉल्यूशन है, और इस साइड क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। आप दोनों तरफ हीट करना स्टार्ट कर दिया आपने सेम टेम्परेचर पर, तो जैसे हीट किया इसके भी वेपर बने। इसने इस साइड से प्रेशर एक्सर्ट किया, इसने इस साइड से एक्सर्ट किया। अब जिसका प्रेशर कम होगा उस साइड से मरकरी का लेवल राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये इधर से प्रेशर लगा रहा है तो ये इस साइड से मरकरी ऊपर जाए, और ये इधर से प्रेशर लगा रहा है तो इस साइड से मरकरी ऊपर उठे। अब दोनों अपोजिट होने की वजह से जिस साइड प्रेशर कम होगा उस साइड लेवल राइज हो जाएगा। देखिए जिस साइड कम होगा उस साइड लेवल राइज हो जाएगा, और वो कम किसका है, जैसे मैंने आपको कहा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो इसका मतलब इस साइड से लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। देखिए अब जितना लेवल राइज हुआ होगा, अब वो क्या है, दैट इज द डिफरेंस। ये देखिए ये डिफरेंस ही तो हुआ, ये प्रेशर किसका, प्रेशर ऑफ सोलवेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यस, तो दैट इज द पीए नोट माइनस पी सॉल्यूशन। तो यही क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, प्रेशर कितना कम हुआ, और इसका प्रेशर हमें पता है जो पहले मैंने कैलकुलेट किया, इससे डिवाइड कर दीजिए, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज द स्टैटिक मेथड। इसके आने के चांसेस थोड़े से कम है। आपसे एक डायनेमिक मेथड पूछा जाता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए उस पर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा उसको भी। सेकंड मेथड इज डायनेमिक मेथड। सेकंड मेथड मेरे पास क्या है, सेकंड मेथड इज द डायनेमिक मेथड। देखिए इस मेथड में आपको एक कंसेप्ट समझना है, वो देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर के अंदर एक बल्ब है जिसमें मैंने सोलवेंट ले रखा है। ध्यान से देखिए, पहले आप सॉल्यूशन ले लीजिए, अब ये भी बताऊंगा पहले सॉल्यूशन क्यों। मान लीजिए आपने सॉल्यूशन ले रखा है, सपोज करिए, और आपने क्या कर लिया, इस कंटेनर में चलो दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा बना देता हूं। मान लीजिए मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास एक ट्यूब है ड्राई एयर जिसमें है,
ये मान लीजिए मेरे पास क्या चीज है, ये सॉल्यूशन है, और मैंने यहां से ड्राई एयर को इस सॉल्यूशन के अंदर से पास करवा दिया। अब जैसे ये एयर यहां से निकली तो यहां से इसके वेपर थे, देखिए ये क्या चीज है, दैट इज द वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन, वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे ये यहां से गई वैसे ही इस ड्राई एयर में वेपर मिक्स हो गए, और यहां से जो निकली उसमें क्या है, वेपर के साथ गई। तो वेपर अगर गए तो ऊपर वेपर प्रेशर कम हुआ, कम होते ही और ज्यादा वेपर बने, और जैसे ही और ज्यादा वेपर बने तो लिक्विड जो था वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, सॉरी लिक्विड का वेट डिक्रीज हुआ। तो हमने क्या देखा कि जैसे यहां से एयर आई और वापसी चली गई तो वेपर ऑफ सॉल्यूशन को लेके चली गई। अब जैसे ही वेपर चले गए इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हुआ, और वेपर प्रेशर कम होते ही नीचे से और ज्यादा वेपर बने, और तो और ज्यादा लिक्विड जो था वेपराइज हुआ, तो लिक्विड का वेट कम होता चला गया। तो हमने क्या नोट कर लिया, डिक्रीज इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन का वेट कितना कम हुआ ये चेक कर लिया। ये बात समझा रही है, इसको 3-4 टाइम करेंगे ताकि सैचुरेशन स्टेज आ जाए। बात सुनिए, बाद में इसमें हमें सेम क्या किया, हमने इसी चीज को कहां से पास करवा दिया, ये देखिए मैंने अब इसको किसमें से पास करवा दिया, इसको पास करवा दिया इस बार प्योर सोलवेंट में से। अब सेकंड कंटेनर मेरे पास क्या है, दैट इज द प्योर सोलवेंट। ये देखिए, तो यहां से क्या हुआ, देखिए अब यहां से समझने वाली बात है, सोलवेंट बाद में क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा और सोलवेंट का ज्यादा, तो ही तो और ज्यादा वेपर उसमें जाएंगे ना। अगर पहले आपने सोलवेंट ले लिया तो पहले ही प्रेशर ज्यादा है, तो वेपर का प्रेशर पहले ही ज्यादा है, तो और ज्यादा रिलीज नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। तो इसलिए पहले इस बार आपने सॉल्यूशन लेना है, सेकेंड टाइम आपने सोलवेंट लेना। देखिए तो जैसे यहां अब एयर विद किसके, विद सॉल्यूशन के वेपर पहुंची, तो इसमें क्या है, एयर प्लस वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों आए। अब जैसे इसके साथ मिले तो यहां क्या था, यहां थे वेपर्स ऑफ सोलवेंट। यहां कौन था, सोलवेंट के वेपर थे। अब क्वेश्चन उठता है ज्यादा किसका है, अगर तो इसका ज्यादा है, सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, तो ये ज्यादा और इनका कम, तो क्या होगा, ये और ज्यादा प्रेशर बढ़ के इसके साथ चला जाएगा। देखिए तो इसमें अब क्या चीज आ गई, एयर थी, वेपर ऑफ सोलवेंट आगे, एंड वेपर सॉरी सॉल्यूशन आगे, वेपर ऑफ सोलवेंट आगे। ये देखिए तो जैसे इसके सोलवेंट के वेपर यहां कम होंगे तो और वेपर बनेंगे, देखिए और वेपर बनेंगे तो इसका वेट फिर कम होगा। और अब हमने यहां से क्या कर लिया, डिक्रीज इन वेट ऑफ सोलवेंट कैलकुलेट कर लिया। अब आप सोच के देखिए, सोलवेंट का वेट जो कम हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे कि सोलवेंट का प्रेशर कितना है, या इस पे कि इसका डिफरेंस कितना है। डिफरेंस कितना है ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि आप बात क्लियर देखिए कि आपको क्या चाहिए, जो डिफरेंस था उतना उतना ही गया ना। अगर आपके पास ये ना होते और फिर जाता, अगर सीधी ड्राई एयर आप क्रॉस करते तो वेपर ऑफ क्या आ जाता, वेपर ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होता तो चले जाते। अब उसमें क्योंकि वेपर ऑफ सॉल्यूशन पहले से था, इसलिए जो डिफरेंस था उतने वेपर बने हैं, जो डिफरेंस है उतने वेपर बने हैं, याद रखिएगा। अब इसका मतलब इसमें दोनों के वेपर है, ये बात क्लियर है। और मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा क्या कर दिया, एक ऐसा इस सारे को ऐसे सॉलिड में से पास करवा दिया, जिस सॉलिड के अंदर क्या है, जिस सॉलिड के पास इस सॉल्वेंट के वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है। मान लीजिए पानी है तो मैंने क्या यूज कर लिया, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड ले लिया जो हाइग्रोस्कोपिक होता है, सो दैट इज द कैल्शियम क्लोराइड। मैंने सल्ट ले लिया जो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है। देखिए ये क्या करेगा, जैसे मॉइस्चर आएगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका एब्जॉर्ब करते ही खुद का वेट तो राइज हुआ ना। यहां से देखिए आप इसका वेट क्या हुआ, वेट इज इंक्रीज्ड।
वेट इज इंक्रीज्ड। अब देखिए तीन चीजें अब आपके पास आ चुकी है, तीन चीजें आपके पास आ चुकी है। क्या सॉल्यूशन का कितना वेट डिक्रीज हुआ क्योंकि सॉल्यूशन के वेपर बने और सॉल्यूशन चला गया। फिर सोलवेंट का कितना वेपर कम हुआ क्योंकि जो डिफरेंस था उसके विद रिस्पेक्ट टू वेपर बने और सोलवेंट भी चला गया। बाद में वो जाके वहां जाके एडजॉर्ब हुआ और कैल्शियम क्लोराइड का वेट बढ़ गया। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको कहूं कि डिक्रीज इन, देखिए डिक्रीज इन पर यहां लिखा ही हुआ, देखिए डिक्रीज इन वेट ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, देखिए किस पे डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप बात को समझिए क्या कह रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता, उतने ज्यादा वेपर होते, उतना ज्यादा वेपर उसके साथ जाता। देखिए उतने ज्यादा वेपर उसमें जाते, उतना ज्यादा वजन इसका घटता। तो सॉल्यूशन का वेट कितना डिक्रीज हुआ ये किस पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है। मान लीजिए वेट ऑफ सॉल्यूशन मैंने वेट ऑफ एस लिख दिया, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस टाइम किसके, इसके है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। ये देखिए, अब देखिए ये वाला जब यहां से पास हुआ तो अब क्या हुआ, डिक्रीज इन द वेट ऑफ सोलवेंट, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन, अब देखिए डिफरेंस हुआ, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट विद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए बात को, इसको समझिए, बस यही समझने लायक बात है आपके पास। देखिए हुआ क्या, देखो पहले से इसमें वेपर अगर ना होते, मैं कहूं प्योर सॉल्वेंट का क्यों नहीं निकला, इसलिए नहीं निकला क्योंकि इसमें वेपर ऑफ सॉल्यूशन था। मान लीजिए ड्राई एयर आप इसमें से पास करवाते तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होता सारा क्या होता उसमें चला जाता, लेकिन अब कितना गया, अब उतना गया जितना डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों, क्योंकि उसमें पहले से क्या था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपके पास पहले से प्रेजेंट था। तो जितना बाहर वेपर प्रेशर ज्यादा है उतना कम वेपर बने होंगे, उतना कम वेट इसका डिक्रीज हुआ। तो ये डिक्रीज किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके वेट के डिफरेंस पे डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। अब देखिए इसको क्या कहूं कि वेट ऑफ सोलवेंट, मतलब यहां ए ले लिया, सोलवेंट का वेट किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सोलवेंट के वेपर प्रेशर में जो प्योर होता है और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के। अब याद कीजिए आपको क्या चाहिए, आपको तो डिफरेंस नहीं चाहिए क्या, डिफरेंस पीए नोट ये तो आ गया, चलो आपको अपोन में पीए चाहिए था, वो कैसे कैलकुलेट करूं, ध्यान से देखिए, अपोन में ये चाहिए था, वो कैसे कैलकुलेट करूं, दोनों को सम कर दूं। देखो तो मेरे हिसाब से डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू ए, ये क्या आ गया, उधर से पीए नोट माइनस पी डब्ल्यू एस, ठीक है पहले हुआ, देखिए ये डब्ल्यू एस के विद रिस्पेक्ट टू पी एस, वो क्या हुआ ऐड करना है तो दैट इज प्लस पी ए नोट माइनस पी एस। अब पी एस से पी एस कैंसिल, पी ए नोट आ गया कि नहीं आ गया। मुझे चाहिए था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो किसके इक्वल होता है, जो होता है पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, सोलवेंट का प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का बटे सोलवेंट का। देखिए तो ये कहां से आया, ऊपर पी ए नोट माइनस पी एस इज डब्ल्यू ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू एस। अब डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू एस दोनों वेपर जो दोनों के वेपर का सम कहां है ये पड़ा, तो जैसे ही क्या होगा हाइग्रोस्कोपिक है, सारे के सारे वेपर ये एब्जॉर्ब कर देगा, कितना वेट इंक्रीज हुआ, ये क्या है, यही तो है, देखिए कितना वेट इंक्रीज हुआ यही तो है। और डब्ल्यू ए क्या चीज है, डब्ल्यू ए, यस डब्ल्यू ए क्या था ये पड़ा, तो इसका वेट और इसका वेट को आप कैलकुलेट कर लीजिए, इससे भी आ जाएगा, इनसे भी आ जाएगा या इनसे भी आ जाएगा, जिस मर्जी से कैलकुलेट कर लीजिए। एक्यूरेसी के लिए हम ये ले लेते हैं, ध्यान से देखिए तो मैं क्या कहूं, ये क्या चीज है, डिक्रीज इन वेट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट वाले कंटेनर में कितना वेट कम हुआ अपॉन इंक्रीज इन
वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, अगर ये दो चीज मेरे पास हो और डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन गया, देख सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। और इस मेथड को ओस्टवाल्ड, देखिए ये क्यों है, बाय नेम भी पूछा जाता है, ओस्टवाल्ड एंड वाकर प्रोसेस क्या होता है, दिस इज ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटली, ये चीज आप निकाल के दिखाइए। तो बुक के अंदर ये चीज अलग होगी, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ वैल्यू कुछ और मान रखी हो, कंसेप्ट यही रहेगा, बेस यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस की डायग्राम आप देख लीजिएगा। 3-3, 4-4 कंटेनर आपको दिए होंगे, वो इसलिए क्योंकि सैचुरेशन स्टेज वो मेंटेन करना चाहते हैं, और बाहर वो एक लिक्विड में रखा होगा ताकि टेम्परेचर सबका एक जैसा हो, थर्मोस्टेट की तरह काम करे। तो वो आप उस डायग्राम के विद रिस्पेक्ट टू ही बात कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन तो आपको डायग्राम वहां से उठा लीजिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं यहाँ जो चीज ले रहा हूँ वो क्या चीज है, दैट इज द कंसेप्ट ओनली। तो आज का जो मेरा लेक्चर था उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने दो चीजें बहुत ही डिटेल से कवर की। पीछे वाले लेक्चर को अगर साथ मिला दूं तो मैं यूं कहूं कि 4 कोलेगेटिव प्रॉपर्टी में से एक कोलेगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंप्लीट हो चुकी है। बाकी टाइप ऑफ सॉल्यूशन रोल्ट्रा वो तो हुआ ही है, बाकी फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर वो सारी चीज आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस में आप देखिए कि आपके पास क्या चीजें पेंडिंग है। आपके पास है रिलेटिव, आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 3 जो कोलेगेटिव प्रॉपर्टी बची है वही आपके सिलेबस में पेंडिंग है। उनमें से भी 2 एक जैसे और एक अलग है, तो इसका मतलब 2 लेक्चर में कंप्लीट फारिग हो जाने वाला है ये टॉपिक आपका। इससे पहले जो आज मैंने एक टुकड़ों में ये उठाया, और वो उठाया क्यों ऐसा, ताकि मैं अगला लेक्चर कंप्लीट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे ले सकूं, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन आना 100 का 100% है। आप थोड़ा सा और भी समझिए, जैसे मैं हर बार आपको ये बात बोलता हूं कि हम हमारी तरफ से जो पूरी भी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके पास हर चीज बेस्ट वे से पहुंच पाए। ये बेस्ट वो है जो हमारा है, हमसे और कहीं भी बेस्ट आपको मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो बहुत छोटे से हैं जो इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे तरीके से हम बेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, ये और भी इसमें गुंजाइश होती है और बेटर इसको किया जा सकता है, लेकिन जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है, उसमें हम हमारी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर ठीक लगा होगा, और अगर आपका सिलेबस अच्छा सा हो रहा है और ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट के अंदर जो आप इन चीज़ों में से कोई भी आपको डाउट होता है वो आप देख सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में और जो इनके लेक्चर है उनको भी देख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला जो है पहले से और बुलंद हो और हम हर टॉपिक को और बेटर तरीके से आपके पास पेश कर सकें। तो आज के इसी लेक्चर के साथ मैं लास्ट में विदा लूंगा और ये कहूँगा कि सभी अपने घरों में सेफ रहिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने नॉन कोलीग जितने भी हैं सबके साथ सेफ रहिए अगर वो है, लेकिन कीप डिस्टेंस। ओके, साथ रहना, पास रहना दो बिल्कुल अलग बात है, इस बात को फॉलो कीजिए। और आपके सेफ रहने से पूरी सोसाइटी सेफ है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, अपनी रूटीन्स कंटिन्यू रखिए। इसी के साथ मैं विदा लूंगा और सभी अपने घरों में सेफ रहिए। थैंक यू।